इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम फ्रैक्शंस को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास है 21 एक्स टू दी पावर 7 वाई टू दी पावर 10 अपॉन 3x² वाई टू दी पावर 6 होल पावर 2। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास रूल ऑफ इंडिसेस है कि अगर a b की पावर m है तो वो a की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, और b की पावर भी m हो जाएगी। यानी कि ए बी का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर कोई होल पावर लगी हुई है, यानी कि प्रोडक्ट आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई पावर है, तो वो पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उन सब के ऊपर वो पावर अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए के ऊपर भी पावर एम आ जाएगी और बी के ऊपर भी पावर एम आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है 3x² और y की पावर 6, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी हुई है वो 2 लगी हुई है। तो इसका मतलब ये कि ये जो पावर 2 है ये सबके ऊपर अप्लाई होगी, और ये क्या हो जाएगा 21 एक्स टू दी पावर 7 वाई टू दी पावर 10 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और वाई की पावर 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सबके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब देखें क्या होगा, ये 21 एक्स टू दी पावर 7 वाई टू दी पावर 10 जो है वो, ये तो हम वैसे ही लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब देखें ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो देखें अगर हमारे पास ए की पावर m है और उसके ऊपर पावर जो है वो क्या है, n है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसी तरह y की पावर 6 है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो सेम यही रूल अप्लाई करेंगे कि पावर के ऊपर पावर है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 6 टू द 12। अब देखें ये दोनों नंबर्स जो है वो जो कोफिशेंट्स हैं, वेरिएबल से जो पहले नंबर लिखा होता है वो कोफिशेंट होता है। तो ये दोनों नंबर जो है वो नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे सिंप्लीफाई होती है उस तरह सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो 7 लिख लेंगे। अब x की पावर देखें, ऊपर 7 है और x की पावर नीचे 4 है, तो अब दोबारा एक और रूल हम यूज़ करेंगे कि a रेस टू दी पावर m अपॉन a रेस टू दी पावर n क्या होता है। यानी कि अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि a की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 7 माइनस 4 हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ऊपर बड़ी पावर थी और नीचे छोटी पावर थी, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई। इसी तरह यही रूल जो है हमारे पास दूसरे तरीके से भी अप्लाई होता है कि a रेस टू दी पावर m अपॉन a रेस टू दी पावर n है, तो हम इसको 1 अपॉन a रेस टू दी पावर n माइनस m लिख सकते हैं। तो ये हम आमतौर पे कब करते हैं, जब अगर नीचे पावर बड़ी है और ऊपर छोटी है तो ऊपर वाली पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, y की पावर 12 है और y की पावर 10 है, तो नीचे पावर बड़ी है तो ऊपर वाली पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो देखें सबसे पहले तो हमने 3 लिख लिया। अब ये x जो है हम नहीं लिखेंगे क्योंकि x ऊपर जा चुका है, इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो अब इस x को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और y की पावर क्या होगी, y की पावर हो जाएगी 12 माइनस 10 इस रूल के हिसाब से। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनली आंसर आएगा 7 एक्स टू दी पावर 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3। यानी कि 7x³ अपॉन 3 y की पावर 12 माइनस 10 यानी कि y² 7x³ अपॉन 3y², ये हमारा फाइनल आंसर है।